नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमने अभी ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया। लेकिन अभी हमारे साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये समस्याएं आप लोगों को आएंगी, जिनको आपको सुधारना है, वरना आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आजकल के टाइम पे होता क्या है कि हर कोई देख रहा है कि हर कोई ऑनलाइन माल बेच रहा है। कोई अमेजोन पे बेच रहा है, कोई फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, कोई स्नैपडील, कोई मीशो। तो सभी लोग देखते हैं तो उन्हें भी ये लगता है कि माल खरीद लाओ 4-6 हज़ार रुपए का और उसके बाद ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दो। लेकिन दिक्कतें बहुत आती हैं। कहाँ दिक्कतें आती हैं? और बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा जिनका ई कॉमर्स बिजनेस बंद हो गया है कि हमें ई कॉमर्स बिजनेस में इतने लाख का घाटा हो गया। तो वो घाटा होता भी कैसे है, ये भी समझने वाली बात है। हम तो ये सोचते हैं कि माल सेल होगा तो भाई पैसे आएंगे, नहीं होगा तो घर पे रखा रहेगा माल। तो 5-6 हज़ार रुपए लगा के स्टार्ट कर लेती है। तो ये लाखों का घाटा कैसे हो जाता है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, होता क्या है कि फ्रॉड बहुत तरीके के होते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में। जैसे मान के चलो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने शूज का बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि शूज खरीद के लाया, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए का मैं माल लेके आया और मैंने माल रख लिया, जीएसटी भी करा लिया और मैंने मार्केट प्लेस यानी कि अलग अलग जगह पर सेलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, वहां पे हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हुआ क्या कि जब हमने रजिस्ट्रेशन किया, प्रोडक्ट के फोटो शूट किए और लिस्टिंग कर दी और हमारे प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट पर लाइव हो गए, यानी कि सभी को दिखना शुरू हो गए। और उसके बाद आई बात ऑर्डर्स की, तो हमें ऑर्डर आना भी शुरू हो गए। ऑर्डर आई तो ऑर्डर हमने पैक करना शुरू कर दिया और पैक करके ऑर्डर हमने कुरियर बॉय को दे दिए। कुरियर बॉय ने कस्टमर तक पहुंचा दिए। तो इसमें हमें इशू कहां पे आई, यहां पे लॉस कहां पे हुआ, वो चीजें अब मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमें बहुत जगह पे लॉस हुआ। पहला, जिन कंपनियों पर हमने सेलिंग के लिए प्रोडक्ट लगाए थे, जिनके प्लेटफॉर्म पर, जिनकी वेबसाइट पर, उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी किस तरीके की हुई वो मैं अब आपको बताता हूं। पहली धोखाधड़ी हुई कि हमारे जो डिडक्शन हुए थे वो ओवर डिडक्शन हुए थे, यानी कि जो डिडक्शन होने भी नहीं चाहिए वो भी डिडक्शन हो गए थे। जैसे हमने बहुत सारे विज्ञापन चलाए थे, विज्ञापन बहुत सारे कह सकते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा फ्री भी मिला था। स्टार्टिंग में जो नए सप्लायर होते हैं वो ऐड चलाने के लिए उन्हें फ्री में कुछ पैसा कंपनियां दे देती हैं, तो उनका हमने पैसा, उन विज्ञापन का पैसा हमने लगाया था जो हमें फ्री मिले थे। तो उनका जब पैसा लगाया तो कुछ का तो फ्री रहा, लेकिन कुछ के हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, यानी कि पैसे कट कर लिए। दूसरा होता क्या है कि बहुत सारी कंपनी आपको ऑफर देती हैं कि आपसे स्टार्टिंग में रिटर्न चार्जेस नहीं लेती, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि वो रिटर्न चार्जेस भी लग गए। उसके बाद हमने कंप्लेन वगैरह की तो कुछ रिटर्न चार्ज हमें वापस मिल भी गए जो कटे थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो हमारे लग गए थे, जो फ्री एडवर्टाइजमेंट मिले थे, उसके भी पैसे कट कर लिए थे, वो हमें वापस नहीं आए थे। इसके अलावा दूसरा हमारे साथ फ्रॉड हुआ, वो कस्टमर्स ने फ्रॉड किया। किस तरीके से कस्टमर्स ने फ्रॉड किया वो मैं अब आपको बताता हूं। जैसे हमारा माल कस्टमर तक गया, जैसे कोई पीस है, कॉम्बो पीस के शूज है, जैसे हमने 2 जोड़ी जूते रख के उसको भेजे। अब उसके पास माल पहुंच गया, उसने 1 जोड़ी जूते उसमें से निकाल लिए और रिटर्न के लिए डाल दिया और रिटर्न रीजन में डाल दिया कि मुझे इनकम्प्लीट प्रोडक्ट मिला, यानी कि मैंने 2 ऑर्डर किए, 1 ही मिला है, लेकिन हमने उसको 2 भेजे और वो प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गया है, सिंगल प्रोडक्ट। उसके बाद हमने कंपनी को क्लेम डाला तो बहुत बार तो क्लेम मिल गए, लेकिन बहुत बार क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए। कंपनी ने कहा कि ये आपने गलती भेजा होगा जिस वजह से आपको कस्टमर ने रिटर्न किया है। तो बहुत बार क्लेम नहीं मिल पाते तो कस्टमर हमारे साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। तीसरी धोखाधड़ी होती है कुरियर वाले। दोस्तों, होता क्या है कि एक तो होता है कस्टमर रिटर्न, जब कस्टमर रिटर्न करता है उसे कस्टमर रिटर्न कहते हैं। एक होता है कुरियर रिटर्न, यानी कि कुरियर से ही माल वापस आ गया, यानी कि कस्टमर ने लिया नहीं, कॉल पिक नहीं की, या जो डिलीवरी बॉय था उसको एड्रेस नहीं मिला, ऐसा कोई भी इशू होता है तो कुरियर से ही माल वापस आ जाता है, कस्टमर तक माल पहुंचता नहीं है, उसको बोलते हैं कुरियर रिटर्न। अब यहाँ पे कुछ कुरियर वालों ने क्या किया, हमारे पार्सल जो कॉम्बो थे उसमें से एक पार्सल को निकाल लिया और एक पार्सल को हमें रिटर्न दे गए और उसका कंपनसेशन कंपनी नहीं देती। कंपनी कहती है कि ये तो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं है, तो आपने जो भेजा है वो कुरियर से रिटर्न हुआ है, तो हम इसमें कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे। तो वो कुरियर कंपनियों ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी।
इसके अलावा हमारे साथ हुआ क्या कि जब हमें कंपनी ने रेस्पॉन्स किया कि मतलब इस तरीके के कंपनसेशन हम नहीं देते, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने वो पार्सल्स को लेना मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे भाई। आप पूरे पार्सल लेके गए हो और आधे आधे दे के जा रहे हो, कॉम्बो लेके गए हो, सिंगल सिंगल पीस दे के जा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि आप नहीं ले रहे तो मत लीजिए। तो उसके बाद उन्होंने वो डिलीवर्ड दिखा दिए, लेकिन वो पार्सल जो सिंगल थे वो भी हमें नहीं मिले। मतलब हमने भेजा कॉम्बो और सिंगल पीस भी हमें नहीं मिला और डिलीवर्ड भी दिखा दिया। और डिलीवर्ड दिखाया तो हमने कंपनी को कंप्लेन की कि ऐसे ऐसे आपके कुरियर पार्टनर फ्रॉड कर रहे हैं। तो कंपनी ने कहा कि वो तो डिलीवर्ड दिखा दिया, वो तो दे गए आपके पास, और इसकी अगर पीओडी यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए तो आप मेल कर दीजिए, हम प्रूफ ऑफ डिलीवरी दे देंगे। तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी में होता क्या है कि कुरियर बॉय आपके घर के पास आया तो लाइव लोकेशन उसकी सेव हो जाती है और वहीं से वो दिखा देता है कि यहाँ पे मैंने डिलीवर्ड कर दिया है, तो वो पीओडी हो जाता है इनके पास। बहुत बार ज़्यादा रिटर्न होते हैं तो हम अपनी मोहर को कुरियर बॉय को पकड़ा देते हैं, तो वो उन पर भी मोहर लगा देता है जो रिटर्न उसने नहीं दिए। तो उस कंडीशन में उनके पास प्रूफ जमा हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस में एक चीज और होती है कि जब कस्टमर पार्सल को रिटर्न करता है तो बहुत सारी कंपनियां पेनल्टी सेलर पे लगा देती हैं। अब कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, उसने फ्रॉड भी किया, रिटर्न भी किया, तो उसके एक तो हमें हाफ पीस मिला, यानी कि हमने 2 पीस भेजे, उसका 1 ही पीस मिला। दूसरा हमारे ऊपर पेनल्टी और लग गई 200 रुपए। तो 200 रुपए ऑर्डर के हिसाब से पेनल्टी लग गई, तो जिस वजह से लॉस हुआ। तो इस तरीके से कुरियर फ्रॉड कर देता है, कस्टमर फ्रॉड कर देता है, और जिस मार्केट प्लेस पर आप सेल करते हैं वो भी आप लोगों के साथ पेमेंट में गड़बड़ कर देती हैं, डिडक्शन के नाम पे, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, और रिटर्न के नाम पर, कस्टमर रिटर्न के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो लगभग हमारे साथ भी सेम ऐसी हुई, लेकिन मेरी इतनी बुरी कंडीशन इसलिए नहीं आ पाई, मेरी लॉस की कंडीशन भी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरे साथ जितने भी धोखाधड़ी हो रही थी मैं तुरंत कंपनी को कंप्लेन करते जा रहा था। तो जितना हो सकता था कंपनी मेरे को कंपनसेशन देती भी जा रही थी। अगर कंपनी डिडक्शन कर रही है, जिस कंपनी पे मैं सेल कर रहा हूं वो डिडक्शन कर रही है, तो उसको भी मैं लगातार मेल डाल देता, तुरंत उसको टिकट रेज कर देता कि आपका ये इशू है, आपने ये गलती से पैसे कट कर लिए। तो वो उस पर उसको देखती और उसके बाद उन पैसों को वापस भी कर देती। और इसके अलावा कस्टमर फ्रॉड होता था, जैसे कस्टमर ने हाफ माल भेजा तो उसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना के कंपनी को भेजता था, तो कंपनी को भरोसा हो जाता था कि हाँ कस्टमर ने भी फ्रॉड किया है, और वो उन पैसों को मेरे को वापस दे देती थी, क्लेम के पैसों को। दूसरी चीज, जो कुरियर रिटर्न होते थे, कुरियर वाले देके जाते थे, तो उसके लिए मैंने एक समाधान निकाल दिया, एक ऐसी पॉलीथीन लगा दी जिसमें से वो माल को निकाल ही नहीं सकते। तो इस तरीके से मैंने उसमें सेटअप करना शुरू कर दिया। तो यानी कि जो समस्याएं थी उसमें मेरे को प्रॉब्लम आई, और स्टार्टिंग में कुछ लॉस भी हुआ। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को लॉस नहीं हुआ, स्टार्टिंग में मेरे को लॉस हुआ, लेकिन उन प्रॉब्लम को मैंने समझा कि कहां पे दिक्कत आ रही है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। अब कंपनियों को भी पता चल चुका है कि ये एक्टिव पर्सन है, और इसके साथ अगर हम गलत करेंगे ये तुरंत कंप्लेन नोट करेगा और कंप्लेन डालेगा, मेल डालेगा, हमें बार बार बोलेगा। इसके अलावा जो कुरियर बॉय हैं उनको भी मैंने डरा धमका दिया, उनको भी समझा दिया भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, और आप ऐसा करोगे तो आप भी फंसोगे, और मैं यूट्यूबर हूं, आपके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा कि आप ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हो। तो उन्होंने भी कम कर दी। तो इस तरीके से मैंने सभी चीजों को अभी फिलहाल में मैनेज किया है। लेकिन ये एक्सपीरियंस और खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, अपने हाथ में डिपेंड करता है। ई कॉमर्स में माल ज्यादा निकलता है, माल बहुत निकलने की वजह से लोग मैनेज नहीं कर पाते, और जब मैनेज नहीं होता है उसी समय पे लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, और जिन चीजों को लोग समझ नहीं पाती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको इन फ्यूचर ऐसी वीडियो मिलेंगी तो जिससे आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, सभी धोखाधड़ी से आप बच के रहोगे। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।